अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुफ्ती शमाइल इस डिबेट को जीत गए। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मुफ्ती साहब ने आगे के राउंड में एक ऐसी बात कही जो किसी की भी रूह को कपा दे। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है? ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। उन्होंने क्लेम किया कि जो बच्चे गाजा में मरे हैं वो सब कुछ एक टेस्ट का पार्ट है। उनकी नजरों में इट इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान विच इज टू बिग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि गॉड सिर्फ ऑल पावरफुल ही नहीं बल्कि वो अल हकीम मतलब ऑल वाइज भी है। लेकिन अगर तुम जेनोसाइड को देख के उसे विजडम का नाम देते हो तो तुम सिर्फ गॉड को डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअल में लोगों को क्रुएलिटी को एज नॉर्मल एक्सेप्ट करना सिखा रहे हो। इसलिए मैं इस वीडियो में इमोशंस का नहीं बल्कि लॉजिक का इस्तेमाल करके इस आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करूंगा, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। बिलीवर्स का मानना है कि गॉड एक पर्सनल चीज है। मान लो तुमसे तुम्हारी गाड़ी की चाबी खो जाती है और फिर तुम प्रे करते हो और तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल जाती है, इससे तुम ये मानते हो कि भगवान ने तुम्हारी मदद करी। मान लो तुमने कहीं वीजा के लिए अप्लाई किया और तुम्हारा वीजा अप्रूव हो जाता है तो तुम भगवान को शुक्रिया बोलते हो। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा गॉड है जो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है, हमें चाबी ढूंढने में मदद करता है। लेकिन वो गॉड तब कहां गायब हो गया जब गाजा में 50,000 से भी ज्यादा बच्चे मर रहे थे। अगर गॉड इन छोटी छोटी चीजों में स्टेप इन करता है तब उसका बड़ी ट्रेजेडीज में साइलेंट रहना कोई मिस्ट्री नहीं है, इट इज नेग्लेक्ट। एंड इसी चीज पे जावेद अख्तर ने भी कहा कि ऐसे भगवान का होना ना होना बराबर है। मुफ्ती साहब का अगला डिफेंस था द डॉक्टर एंड द नीडल। उनका कहना था कि एक बच्चा रोता है जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है तो वो बच्चा दर्द देखता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो क्योर को देखता है। और इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो हम हैं और जो डॉक्टर है वो गॉड है। और ये डॉक्टर नीडल वाली चीज इन दो बड़े रीजंस की वजह से कंप्लीटली फेल हो जाती है। जब एक डॉक्टर एक बच्चे को दर्द दे रहा होता है तब उस बच्चे के पास उसके पेरेंट्स होते हैं जिनका वो हाथ पकड़ सकता है। डॉक्टर वहां मौजूद है जो क्योर को एक्सप्लेन कर सकता है, उसका इंटेंट क्लियर है। लेकिन गाजा में डॉक्टर गायब है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है जिसका हाथ पकड़ा जा सके बिकॉज द पेरेंट इज ऑल्सो डेड। दूसरा रीजन है आउटकम। जो इंजेक्शन है वो जान बचाता है लेकिन एक बॉम्ब जान लेता है। अगर वो डॉक्टर उस बच्चे की बॉडी में जहर को इंजेक्ट करके बच्चे को जान से मार दे तो ऑब्वियसली हम इसे कोई मिस्ट्री क्योर नहीं कहेंगे, हम इसे मर्डर का नाम देंगे। और इनोसेंट्स की किलिंग को कंपेयर करना मेडिकल ट्रीटमेंट से ये कोई विजडम नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है। और मुफ्ती साहब ने एक पिक्सल आर्गुमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ एक पिक्सल को देखते हैं लेकिन जो गॉड है वो पूरी पिक्चर को देखता है। और लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर इस पिक्चर को, इस मास्टरपीस को 50,000 बच्चों के खून की जरूरत पड़ रही है पूरा होने के लिए, तो जो वो आर्टिस्ट है वो कोई ऑल वाइज अल हकीम नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। और अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो वो ऐसे पिक्चर को खुद से पेंट क्यों नहीं कर लेता जिसमें इंक की जगह किसी का खून इस्तेमाल ना हो। बंद कर दो गॉड्स प्लान का इस्तेमाल करना एज अ पेन किलर अपने कॉन्साइंस के लिए। देयर आर नो टेस्ट फ्रॉम हेवन। ये जो क्राइम्स हो रहे हैं वो अर्थ पे हो रहे हैं। और जब तुम एट्रोसिटीज को टेस्ट बोलते हो तब तुम ऑपरेसर पे गुस्सा होने के बजाय ऑपरेशन को एक्सेप्ट करने लग जाते हो।